हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो होप कर रही हूँ सभी बच्चे फिट एंड फाइन हैं और रेडी हैं डिस्कस करने के लिए हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर हमने अपनी लास्ट क्लास में स्टार्ट कर लिया था। हमने जाना कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को पहचानने के लिए कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज जरूरी होती हैं, किन प्रॉपर्टीज को देखकर किसी एक मटेरियल को हम मेटल कहेंगे या नॉन मेटल कहेंगे। तो हमने जानी फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने लास्ट लेक्चर में। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप वो लेक्चर इस क्लास के बाद जरूर देख लें। आज हम लोग जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। पहले हमने देखा कि किसी एक मटेरियल को टच करके, फील करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो मेटल होगा या नॉन मेटल। लेकिन आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आज हम एक एक मटेरियल का रिएक्शन देखेंगे किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ और उस बेसिस पे उन्हें कैटेगराइज करेंगे मेटल्स या नॉन मेटल्स। तो दोनों प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी होती हैं, देखकर बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। तो आज का हमारा लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 है भाई, और ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं पहले ही बता रही हूं, तो पूरा लेक्चर आप लोगों को देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज में ही मेनली प्रॉब्लम रहती है, बच्चों को केमिकल प्रॉपर्टीज याद नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से एक्चुअली मेटल्स या नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसी भी और एसिड के साथ या बेसिस के साथ या वाटर के साथ। उन सभी का रिएक्शन हम लोग देखेंगे। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहुत ही बेसिक से, अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एक नॉन मेटल से ही, जो कि है ऑक्सीजन। तो हम लोग जानेंगे कि हमारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ने वाले हैं वो आप पढ़ने वाले हो ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन। अब मैम, हमने तो कभी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराकर ही नहीं देखा, बट अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों ने ये रिएक्शन जरूर देखा होगा। चलो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएंगे ये कैसा रिएक्शन है। यहां पर मेरे पास कॉपर का बना एक मटेरियल है और उसके ऊपर मैं देख रही हूं कि एक ग्रीनिश कोटिंग आ गई है और साथ में एक आयन की बनी हुई कार है और उसके ऊपर एक रेडिश कोटिंग आ गई है। क्या ये दोनों रिएक्शन आपने कभी अपनी डेली लाइफ में देखे हैं? जरूर देखे होंगे। तो ये है आयन जो कि रस्ट हो गया है, आयन के ऊपर जंग लग गया है और यहां पर हम देख रहे हैं कॉपर टार्निश हो गया है, इसके ऊपर एक ग्रीनिश कोटिंग आ गई है। तो ये दोनों रिएक्शंस हुए जब हमारे मेटल्स ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर से भी रिएक्ट किया। तो वाटर और ऑक्सीजन जब दोनों एक साथ मिल गए हमारे मेटल्स को, तो वो कुछ इस तरीके का रिएक्शन शो करते हैं। कॉपर में एक ग्रीनिश कोटिंग आ जाती है जिसे हम टार्निशिंग कह सकते हैं। क्या कहेंगे? हम लोग बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ कॉपर। और आयन के ऊपर जंग लग जाता है, उसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं। और ये कैसे हुआ? जब हमारे मेटल्स ने ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट किया। तो और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी।
आप लोगों ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी कुछ इस तरीके से देखा है, बट क्या आपको पता है जब ये बना था तब ये कैसा दिखता था? तो हमारे पास एक पिक्चर है 1886 की, तो कितना शाइनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमें देखने को मिल रहा है। और ये कॉपर का बना हुआ एक स्टैचू है, लेकिन क्योंकि ये एक्सपोज्ड है बाहरी एरिया में, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, बारिश भी होती है तो वाटर भी आ जाता है। तो इसी वजह से हमने देखा कि वो टार्निश्ड स्टैचू अब हमें मिलता है, देखने को मिलता है। इट इज समवॉट ब्लूइश ग्रीन इन कलर। तो ये हमारे मेटल्स के साथ जब ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो हुआ। और जब भी मेटल्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड्स। क्या बनते हैं बेटा? ऑक्साइड्स बनते हैं। अब या तो वो मेटल के ऑक्साइड हो सकते हैं जब मेटल ने रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ, या जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो उसके ऑक्साइड्स भी बनते हैं। तो अभी के लिए आप लोगों को ये समझ लेना है कि हमारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, अलग अलग रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। अभी हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग टेस्ट करेंगे एक मेटल ऑक्साइड को। अब हमें ये देखना है कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होगा और मेटल ऑक्साइड बनेगा कैसे। तो इसके लिए मैंने पहले ही आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट करी हुई है, वो हम लोग देखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग ये वीडियो। पहले तो मैं एक मेटल ले रही हूं, मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम को लिया हमने और अब इसका रिएक्शन देखेंगे। ये है मैग्नीशियम मेटल है। अब मैंने क्या किया, इस मेटल को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जला, वाइट डैजलिंग फ्लेम निकली और जलने पर हमें एक वाइट ऐश मिली। अब इस ऐश को हमने पानी के अंदर मिक्स कर दिया और फिर इसका नेचर टेस्ट किया। ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हमने देखा जब रेड लिटमस डिप किया उसके अंदर तो इट टर्न्ड ब्लू इन कलर। एक बार और देखो, हमने क्या किया बच्चों, एक मेटल लिया हमने। एक मेटल लेना है आप सभी को, कोई भी मेटल ले सकते हो। तो हमने यहाँ मैग्नीशियम मेटल लिया, उसे बर्न करने की कोशिश करी क्योंकि इजीली बर्न हो जाता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ये ऑक्सीजन सपोर्ट करेगा इसकी बर्निंग को और हमें एक वाइट ऐश मिली। वाइट ऐश को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया ताकि इसे इजीली टेस्ट कर सके ब्लू लिटमस के साथ और रेड लिटमस के साथ। ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन रेड लिटमस ब्लू हो गया। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा सॉल्यूशन था इट वाज बेसिक। हमारा सॉल्यूशन बेसिक था। तो बस कर लेते हैं हम लोग नोट यहाँ पे। तो जो ऐश हमको मिली, the ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water। पानी के अंदर हमने ऐसे वाइट दिखने वाली ऐश को डिसॉल्व किया और उसे किया टेस्ट फॉर इट्स एसिडिक या बेसिक नेचर। और हमें टेस्ट करने पर पता लगा कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, हमारा सॉल्यूशन बेसिक है। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये जल्दी से अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे सभी, और समझ में आया है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे समझ में आ गया है और सेशन को कर देंगे लाइक। भाई बहुत ही सिंपल है, मेटल्स को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और उनका नेचर पता कर लिया। अब देखो ऐश के अंदर अगर मैं लिटमस पेपर पुट करती तो मुझे कोई चेंज नहीं मिलता, इसलिए हमने उसे पहले वाटर में डिसॉल्व किया और उसके बाद उसे टेस्ट किया। और क्या पता लगा? हमें पता लगा कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और ऑक्साइड्स कब बनते हैं? जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। तो
चलो ये बात हुई किसकी, मेटल ऑक्साइड्स की। अब हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल्स की। अब देखेंगे नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड्स बनाते हैं उनका नेचर कैसा है। चलो तो देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो इसमें हमें एक नॉन मेटल लेना है, लेट्स से सल्फर। तो हमने सल्फर पाउडर लिया। सल्फर पाउडर को हमने एक डीफ्लैगरेटिंग स्पून में लिया, मतलब एक गहरा सा कोई आपके पास स्पून हो, स्पैचुला हो, वरना आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी हमारी मेडिसिन जो बॉटल्स आती है, सिरप्स आती है, उनका कैप ले सकते हो और उस कैप के अंदर एक वायर अटैच कर सकते हैं। इसके अंदर डालना है सल्फर पाउडर और उसे जलाना है, बर्न करेंगे। जब हम उसे बर्न करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन सपोर्ट करेगा उसकी बर्निंग को और एक स्मोक प्रोड्यूस होगा। जैसे भी आपने मैग्नीशियम के केस में देखा कितना सारा स्मोक निकला। तो यहां पर उस स्मोक को हमें ट्रैप कर लेना है। देखो जब हम जलाएंगे तो स्मोक पूरा हमारे ग्लास जार में भर जाएगा। तुरंत हमें इसके अंदर पानी डालना है और उसे मिक्स करना है। तो जो भी गैस थी वो हमारे वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और हम उसे कर लेंगे टेस्ट। हमने उसको निकाला, दोनों लिटमस के साथ टेस्ट किया। रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं आया। देखो रेड लिटमस सेम है, लेकिन जो हमारा ब्लू लिटमस था इट टर्न्ड रेड इन कलर, विच मीन्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, बहुत आसान है और इसको नोट कर लेंगे भाई। ऐसे ही अगर आप याद करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको देखना है कि एक्चुअली ये प्रोसेस होता कैसे है, खुद करके हम लोग समझेंगे। मैग्नीशियम को बर्न किया, देखा कि मेटालिक ऑक्साइड्स वर बेसिक इन नेचर। वहां रेड लिटमस में चेंज आया था, वो ब्लू हो गया था। यहां ब्लू लिटमस में चेंज आया है, ये रेड हो गया। तो हमने क्या निकाल लिया है, यहां से एक कंक्लूजन निकाल लिया है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर है? तो ये हुई हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी, जहां पर हमने अपने मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन देखा सिंपल से ऑक्सीजन के साथ। अब हम लोग बात करेंगे इसी रिएक्शन की वाटर के साथ। अब देखो वाटर के अंदर मैंने डाला सोडियम मेटल। पानी के अंदर जब मैंने इसे डाला तो मैंने देखा कि कितना विगरस रिएक्शन हो रहा है। सोडियम ने फायर कैच कर ली है। और यहां पर तो बेटा हमने बहुत छोटा सा सोडियम का एक पीस डाला। अगर आप और भी बड़ा पीस डालते हो तो आप देखोगे कि बहुत विगरस रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन विद वाटर में हमने क्या लिया, हमने लिया मेटल, सोडियम मेटल लिया और उसे पानी के साथ रिएक्ट कराया और हमने देखा कि हमारे मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं, कुछ गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ बहुत देर से रिएक्ट करते हैं। अलग अलग मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, बट जनरली मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। दे डू रिएक्ट विद वाटर। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली दे आर नॉट रिएक्टिव, दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव और पानी के साथ वो रिएक्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट पानी में हम उन नॉन मेटल्स को रखते हैं ताकि वो हवा से रिएक्ट ना करें। जैसे कि फॉस्फोरस एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है जिसे हम पानी के अंदर रखते हैं ताकि ये एयर से रिएक्ट ना करे। इनफैक्ट पानी का तो हम लोग यूज कर रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी दूसरे मटेरियल से कम करने में। तो ये भी सिंपल सा हो गया। मेटल्स की जब बात कर रहे थे हम लोग तो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर।
मेटल्स रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, और जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो कभी रिएक्शन बहुत विगरस हो सकता है, कभी रिएक्शन स्लो हो सकता है। इट डिपेंड्स किस टाइप का हमने मेटल लिया है। सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं, पानी के साथ अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होता है। बट whereas non-metals generally do not react with water. In fact, non-metals are stored in water. For example, phosphorus. तो यहाँ white phosphorus हमने पानी के अंदर स्टोर कर रखा है ताकि वो हवा के साथ रिएक्ट ना करे। चलो जी, तो दो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने ऐसे ही पढ़ ली। अब हम लोग जानेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। एसिड्स के साथ हमारे मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आपके लिए एक बहुत खतरनाक सा एसिड लेकर आई हूं जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है एंड इट इज वेरी कोरोसिव, बहुत कोरोसिव होता है। तो चलो अब हम लोग, एक हमारे पास एक एसिड है और हमारे पास क्या है, एक मेटल है। तो इन दोनों का रिएक्शन देख लेते हैं। तो मेरे पास एसिड है और मेरे पास है जिंक मेटल। चलो ऐसे ही देखते हैं। जिंक मेटल है और एसिड भी है, इन दोनों का रिएक्शन अब देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं आपको एक गैस इसके अंदर से इवॉल्व होती हुई दिख रही है। तो बहुत ही विगरस रिएक्शन हुआ जिसमें हमने देखा कि जब एसिड के साथ मेटल ने रिएक्ट किया तो एक गैस इवॉल्व हुई और बबल फॉर्मेशन भी हमने देखी। तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्ट कराया। तो जब भी हमारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं, अभी भी ये रिएक्शन हो रहा है और इसके अंदर से गैस इवॉल्व हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और ये गैस है हाइड्रोजन गैस। दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस। और इसका टेस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसका टेस्ट हम लोग करते हैं इसके माउथ के पास एक बर्निंग कैंडल लाकर। तो यहां पर अगर आपने किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया, बबल्स बने और गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। अगर आप उसके पास एक बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल लेकर जाते हो तो एक पॉप साउंड आपको आती है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक शॉट बनाया हुआ है, तो ये शॉट आप लोग देख सकते हो, हमारे चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है, जहां पर एक्चुअली पॉप साउंड आपको सुनने को मिलेगी। तो हमने देखा जब हमारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है भाई, बबल फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हम कहेंगे एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन से निकली। और हाइड्रोजन गैस का हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर आऊंगी तो एक पॉप साउंड आपको सुनने को मिलेगी। ये आप ऑलरेडी शॉर्ट में देख सकते हो। ठीक है जी, तो हमारे मेटल्स ने एसिड के साथ रिएक्ट किया और ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक गैस। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं एसिड्स के साथ, तो नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसमें आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं याद रखना है। बाकियों में
एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिखाए हैं वही याद रखना, कैसे कैसे इनके साथ रिएक्शन हुआ है। तो अभी तक हमने 3 केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली हैं बच्चों। 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने जानी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, वो तो हम अपनी डेली लाइफ में देखते ही रहते हैं, जंग लगना, टार्निश हो जाना। और हमने उनके ऑक्साइड्स की टेस्टिंग करी। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, वेयर एज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। वाटर के साथ रिएक्शन देखा, वाटर के साथ हमारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं बट नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। एसिड्स का रिएक्शन देखा, मेटल के साथ काफी रिएक्शन हो रहा था, बबल फॉर्मेशन हो रही थी, हिसिंग साउंड आ रही थी, एंड प्लस एक नई गैस भी रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब हम लोग जानेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स विद बेसिस। तो बेसिस के साथ अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसका रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर मैं मेटल्स का रिएक्शन देखूं, मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ, मेटल्स प्लस बेसिस, तो ये रिएक्ट करते हैं और गैस का एवोल्यूशन भी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सोडियम के पेलेट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा एक बेस है, उसको हम लेकर पानी के अंदर डिसॉल्व करें और एक मेटल एल्यूमिनियम फॉइल उसके अंदर डालकर देखें। अगेन बहुत विगरस रिएक्शन होगा, बबल फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं। तो रिएक्शन सेम है मेटल्स का एसिड्स के साथ और मेटल्स का बेसिस के साथ। हमारे मेटल्स जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं, नॉन मेटल्स जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन है बेसिस के साथ वो कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। सिंपल है। आई होप अब ये मुश्किल दिखने वाला टॉपिक आपको परेशान नहीं करेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, बस आपको एक बार विजुअलाइज कर लेना है। अगर आप रटते रहोगे तो नहीं समझ पाओगे। आज आपने देख लिया है एक्चुअली रिएक्शन कैसे होता है, और हमने ये सारा जो डेटा यहाँ पर लिखा है कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, गैस निकल रही है, वो भी आप लोगों ने देख लिया। क्लियर है? तो आई होप अब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज याद रहेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज का लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी जाकर देख लेना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो 2 लेक्चर्स हो गए हैं हमारे इस चैप्टर के। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। तो जितना ज़्यादा शेयर करते हैं हम लोग, नॉलेज उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो अपने फ्रेंड्स को भी दिखा दो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो। लास्ट लेक्चर जो हमने किया था वो भी देखना है। ये वाला लेक्चर आपने देख लिया है, अब आने वाला लेक्चर भी देखना है। उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ईजी, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी, और यूजेस पढ़ लेंगे। मेटल्स के क्या यूजेस हैं और नॉन मेटल्स के क्या यूजेस हैं। तो अभी के लिए मैं आपको छोड़कर जा रही हूं एक क्वेश्चन के साथ, जिसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की भी, और आज केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर ली, दोनों की। तो इससे तो हम लोग देख रहे हैं मेटल्स के अंदर सारी खासियत है, सारे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक हैं। वो हार्ड भी हैं, वो शाइनी भी हैं, मेलिएबल भी हैं, डक्टाइल भी हैं, सोनोरस भी हैं, गुड कंडक्टर्स भी हैं, और ऑलमोस्ट हर चीज के साथ रिएक्ट भी कर रहे हैं।
ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ भी, बेसिस के साथ भी और पानी के साथ भी, सभी के साथ रिएक्ट किया मेटल्स ने। तो क्या मेटल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉन मेटल्स यूजलेस? तो यही आप सभी को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, और इसमें डिटेल्स मैं दूंगी अगले लेक्चर में, जब हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे ऐसे ही एक और सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।